वैल्यू एडेड, जिसको प्यार से हम ईवीए भी कहते हैं, ईवीए। इसका कॉन्सेप्ट समझो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब होता है आपने एक्स्ट्रा क्या कमाया, मतलब सब कुछ देने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। इसको समझो कैसे होता है। आप क्या करो, अपनी सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दो, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? इसमें से टैक्स घटा दो, उसको हम बोलते हैं नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सुनो, अब ये नोपैट आ गया। एक तरीके से हमने नोपैट कमाया, सारे खर्चे घटा दिए। अब हमने सिर्फ अपना जो पैसा लगाया, जिसके 3 साधन होते हैं, कौन कौन से? इक्विटी, प्रेफरेंस और लोन, उसकी कॉस्ट नहीं घटाई। तो अब हम क्या करते हैं, इस नोपैट में से माइनस कर देते हैं। टोटल फंड टीएफ क्या हो गया? टोटल फंड में क्या आ जाएगा? ई प्लस आर ई प्लस आर प्लस पी प्लस टी, ये टोटल फंड इंटू WACC। जो बचता है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। लॉजिक बना के देखो ना एक बारी, यहां सोचो भाई, मैंने पूंजी लगाई अपनी इक्विटी, रिजर्व इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर्स, सेल करी, टोटल कॉस्ट ब्याज के अलावा घटा दी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, टैक्स घटा दिया, नोपैट आ गया। इस नोपैट में से जो फंड्स लगे हैं उनकी कॉस्ट भी घटा दी, अगर कुछ बच गया वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसको आप अकाउंट्स में सुपर प्रॉफिट नहीं बोलते, ये वही तो है। याद करो सुपर प्रॉफिट क्या होता है गुडविल के चैप्टर में। प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां भी तो वही हो गया। एक्चुअल प्रॉफिट हो गया नोपैट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया? टोटल फंड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सुपर प्रॉफिट बोल दिया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोल दिया। फिर एक इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की कैपिटलाइज वैल्यू निकालने को कह देता है कभी। क्या कहता है वो? क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अपॉन WACC। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि इतना जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, ये वाला प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कैपिटलाइज वैल्यू होती है। मान लो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है 10,000, तो 10,000 कमाने के लिए 10% के हिसाब से 1 लाख लगाना पड़ेगा ना। तो 10,000 को 10% से डिवाइड करो, क्या आ गया? 1 लाख, यानी उसकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो गई? 1 लाख। थोड़ा समझ में आया यार पूरा? ये थी बच्चे अप्रोच 1। ध्यान से सुनना, अप्रोच 1। एक इसी काम को करने का दूसरा तरीका होता है, वो होता है अप्रोच 2। ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ऐसा करता हूं, नशा करा देता हूं। मैं आमने सामने अप्रोच 1 लिख देता हूं, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। आपको तो बताइए सर का कि हाँ भाई बच्चों को मस्ती से समझा दो। सेल्स घटा दिया, माइनस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट घटा दिया, माइनस इंटरेस्ट नहीं घटाया, नहीं घटाया, ठीक, नहीं घटाया ना। प्रॉफिट आ गया, जिसको यहां पे क्या बोलते थे? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर माइनस टैक्स घटा दिया, क्या आ गया? ध्यान से देखो, यहां इसको बोल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें टैक्स घटाया, क्या आ गया? नोपैट। ठीक,
इसमें से फिर हमने टोटल फंड इंटू WACC घटा दिया, तो हमारा क्या आ गया EVA। अभी दूसरी अप्रोच में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, आमने सामने हो जाएगी ना, अच्छा हो जाता है। जरा मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, आपका कंपैरिजन अच्छा होगा। इधर इसमें भी ऐसी करेंगे, लेकिन स्टाइल चेंज है। सेल्स लेंगे जैसे इसमें लिया, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट घटाएंगे जैसे इसमें घटाया, साथ साथ इसमें इंटरेस्ट भी घटा देंगे जो यहां पर नहीं घटाया। अब आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोल सकते, अब आप इसको बोलोगे EBT, बिफोर टैक्स। फिर इसमें से टैक्स घटा दोगे, इसको बोलोगे EAT। अब इसमें से आप टोटल फंड की WACC नहीं घटाओगे, अब समझो, इसमें से आप घटाओगे इक्विटी प्लस R की KE और प्रेफरेंस की KP। पूछो क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो आप ऑलरेडी ऊपर घटा चुके हो, और फिर आपका वही इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ गया। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप ऊपर इंटरेस्ट नहीं घटाओगे तो उस प्रॉफिट को बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे टैक्स लगा दोगे तो हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर नीचे आपने टोटल फंड का WACC घटाना है, रिपीट, क्योंकि इंटरेस्ट ऊपर नहीं घटाया ना। अगर आपने इंटरेस्ट ऊपर घटा दिया तो NOPAT तो आपका कहीं नहीं आया, EBT आ गया, EBT में से टैक्स घटा दिया, EAT आ गया। अब आप क्योंकि इंटरेस्ट ऊपर घटा चुके हो, डेट की कॉस्ट ऊपर घटा चुके हो, तो सिर्फ इक्विटी रिजर्व और प्रेफरेंस की कॉस्ट नीचे घटाओ, इक्विटी रिजर्व और प्रेफरेंस की कॉस्ट नीचे घटाओ, तो आपका EV आ गया। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या चलते कॉन्सेप्ट? ज्यादा अच्छा अप्रोच 1 है, पर मैंने देखा है कई बार अप्रोच 2 से बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैंने कंपैरिजन करा दिया है। कंपैरिजन में आप सक्सेसफुल हैं समझने में? थोड़ा या पूरा? एक क्वेश्चन करा दूं पहले छोटा सा, लिखने जैसा तो कुछ भी नहीं है, तो सेफ है बिल्कुल। एक क्वेश्चन करने से माइंड में सेट हो जाएगा, एक कराते बढ़िया क्लियर हो जाएगा, फिर बात करो। ये निकालो क्वेश्चन 21। बेटे सारा टाइम बाद थोड़े तो मैनर्स रखो बेटा। नहीं, मैं आपको अच्छी बातें बताता हूं, अभी थोड़ी मेहनत से पढ़ लोगे ना। आप सब बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हो, जो बच्चे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, पास हो जाएंगे। आप में से के बच्चे फेल भी हो जाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे, ध्यान नहीं देंगे, बाद में आप रियलाइज करोगे कि यार सर कहते थे हमने ध्यान। सिंपल सा रूल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप कोई टैलेंटेड नहीं हो, ध्यान से ना सुनने से नुकसान। इतनी दूर आते हो, मेहनत करते हो, तो राजे पढ़ो, बातें क्यों करते हो? एक तो बच्चे जो बात करते हो उसके बैठो ही मत कि यार ये डिस्टर्ब करता है। क्वेश्चन 21 देखो, कहता है कंसीडर अ फर्म दैट हैज existing assets in which it has invested capital of ₹100 crore। तो इसका मतलब डेट प्लस प्रेफरेंस प्लस इक्विटी प्लस रिजर्व सब मिला के 100 करोड़ हो गया ना। दिमाग लगाओ भाई, पैसे में अगर 100 करोड़ लगाए तो 100 करोड़ का साधन क्या होता है? डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिजर्व। इनडायरेक्टली बोल दिया उसने। बेटा कैसा लगा? दी आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑन एसेट इज 15 करोड़। तो NOPAT भी बोल दिया उसने। NOPAT क्या बोल दिया? 15 करोड़। कैसा लगा? कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। तो WACC भी बोल दिया 15%। कहता है EAV बताओ, नहीं ये नहीं, ये रिटर्न है, ये तो इसने इसकी रिटर्न बता दी 15%। ये WACC नहीं है, ये रिटर्न है जो ऊपर की बता दी ना, एक्चुअल रिटर्न क्या बता दी। और WACC नीचे दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 10%। दिख गया आपको? अब कहता है कि EVA बताओ और उसकी कैपिटलाइज वैल्यू। रिपीट। अब देखो EVA क्या होता है, इधर से देखो EVA क्या होगा? NOPAT माइनस टोटल फंड इंटू WACC। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, देखो हो रहा है ना आराम से। NOPAT क्या? 15 करोड़, टोटल फंड्स क्या? 100 करोड़, और उस पे 10%। तो 15 माइनस 10 5 करोड़ हो गया। और कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? वो EVA
अपॉन WACC, 5 करोड़ अपॉन 10%, 50। सस्ता बताओ, क्लियर हुआ? बच्चे कहते हैं कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कंफ्यूजिंग है जरा सा? कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज पता किससे हो जाते हैं? अप्रोच 2 आ जाती है ना कई बार, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जरा पहले समझ के क्वेश्चन 2 एक देख लोगे ना, तो आपके मन से आवाज क्या आएगी? अबे यार सर ने तो इतना इजी करा दिया, इसमें कुछ है ही नहीं। अब वो 56 करते हैं, देखो, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया आपको? आप देख भी लोगे, बहुत आराम से साफ साफ करके दिखाया तो आपको। देखो 56 पे ध्यान से देखिए। अब कहता है कंपनी का 12% डेट इतने का है, इक्विटी कैपिटल इतने का है, रिजर्व सरप्लस इतने का है, रिटर्न ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड इतना है, बीटा इतना है, कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, नोपैड इतना है, ईवीए निकालिए। हो नोपैड दिया हुआ है, टोटल फंड दिए हुए, WACC नहीं दिया हुआ, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? WACC। फिर तो सारा काम हो जाएगा। तो पहले मैं निकालता हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बीटा वाला लगेगा, याद है? अभी आज ही कराया, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू KM माइनस रिस्क फ्री। तो रिस्क फ्री रिटर्न कितनी बोली गवर्नमेंट बॉन्ड की? 11। बीटा कितना बोला है? 1.06, यही बोला है ना? और मार्केट रिटर्न क्या बोली? 18 माइनस 11। देखो क्या आता है बेटा, ये 11 प्लस कितना आ रहा है? 7 को 1.086 से करिए, 7.4। तो राजे टोटल क्या हो गया? 18.4। सस्ता बताओ, मजा आया कि नहीं? तो एंजॉय कर रहे हो कि नहीं हो रहे? लॉजिक समझ में आता? मजा आता है कि नहीं आता? ये आ गया। अब आप देखो डेट्स, कॉस्ट ऑफ डेट, वो 12.5% टैक्स दिया हुआ कहीं? 30%। तो आपको मैंने बताया था ये वाला शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हो जब रिडम्पशन वगैरह कुछ ना दिया हो, सब कुछ पार पे मान के। तो वो 12.5 इंटू 1 माइनस 0.3, देखना कितना आता है? कितना? 8.75%। से भी तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, प्रेफरेंस है? प्रेफरेंस है? प्रेफरेंस नहीं, बस। तो आप शुरू हो जाओ, WACC निकालेंगे। कैसे? इक्विटी, रिजर्व, डेट, कॉस्ट। इक्विटी की क्या? 18.42। रिजर्व की भी क्या लोगे? 18.42। डेट की क्या? 18.75। अब वेट दो, इक्विटी कितना है? 500, रिजर्व कितना? 7,500, 500 7,500 और डेट्स 2,000। तो टोटल फंड्स भी निकलाएंगे, 10,000 आ गए टोटल फंड्स। ये करोड़ में। जरा KW निकालना राजू, और टोटल भी बताओ। KW क्या आ रहा है? 9210। अगला 138,150। अगला 17,500। टोटल 860। अब WACC निकाल लो, क्या हो जाएगा? सिग्मा KW अपॉन सिग्मा W। 1,64,860 डिवाइडेड बाय 10,000, 16.486%। WACC आ गया। देखो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का CAPM मॉडल रिवाइज हो गया, WACC रिवाइज हो गया। अब उस पे आएंगे EVA पे। EVA क्या होता है? नोपैट माइनस टोटल फंड इंटू WACC। अब नोपैट कितना दिया हुआ देखो उसने? 2,000 करोड़। और टोटल फंड हमारे क्या है? 10,000 करोड़। देखा ना अभी आपने? और कॉस्ट क्या है? 16.486%। निकालना क्या आता है? 486%। ये आ जाएगा 2,000 माइनस 1,648.6। कितना आ रहा है?
351.4, बस ईवीए बोला था, ईवीए आ गया। कैसा लगा? और अगर कैपिटलाइज वैल्यू बोली होती तो ईवीए को डब्ल्यूएसीसी से डिवाइड कर देते। अब बताइए, इजी लगा मुश्किल? ईमानदारी से बताओ, रटवा दिया कि नहीं रटवा दिया? कुछ है ही नहीं। तो अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना 59। ये वाली अप्रोच रेयर होती है, अप्रोच 2, पर अप्रोच 2 समझ आ गई है ना आपको? देखो मैं इसमें अप्रोच 2 भी लगा के दिखा सकता हूं, आप नशे से झूम उठोगे, आपको यार सर ने तो मस्ती करा दी। इसी को अप्रोच 2 से करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमने कौन सी अप्रोच लगाई है? 1। अप्रोच 2 में डब्ल्यूएसीसी निकालने की जरूरत ही नहीं है, पर इसमें लंबा हो जाएगा। पता है क्यों? नोपैड दिया हुआ है ना, नोपैड से पहले निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसमें से इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा, बहुत लंबा खींचेगा, रहने दो और कंफ्यूजन। क्लियर हो गया आपको? यानी इसको शॉर्ट में याद कर लो, अगर तो नोपैड दिया हुआ है, रिपीट, तो टोटल फंड की डब्ल्यूएसीसी घटानी है, और अगर ईएटी दिया हुआ है तो सिर्फ इक्विटी, रिजर्व और प्रेफरेंस, इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट घटानी है। रिपीट, इंडिविजुअल। तो आंसर क्या आ जाता है? सी। थम्स अप या डाउन? अप्रोच 2 भी जरूर लिख लेना। अब आराम से कॉपी कर लो इसे, सारी बातें बता दी। ये तो लिख लिया था, यहां से कॉपी कर लो। ये लिख लिया था, यहां से लिखो आराम से। ये पहले तो अप्रोच 1 यहां थी, समझाई थी, फिर यहां आई थी। पहले ये लिख लो ना एक बारी, फिर कंपैरिजन हो